हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम राजस्थान जी की क्लास 7th का चैप्टर 7 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले मैंने क्लास 6 और क्लास 7th के 6 चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। पहला प्रश्न हम देखेंगे, राजस्थान में किसान आंदोलन। तो राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए हैं उसके बारे में प्रश्न है इसके अंदर। तो सबसे पहला आंदोलन आता है बिजोलिया आंदोलन। तो यह बिजोलिया आंदोलन जो था वह किसान आंदोलन था। ये यहाँ पे ये नंबर लिखा गया होगा मुझसे। तो राजस्थान में किसान आंदोलन फर्स्ट है बिजोलिया आंदोलन। भारत में एक संगठित किसान आंदोलन की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है? मेवाड़ के बिजोलिया किसान आंदोलन को। अब बिजोलिया किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? तो मेवाड़ क्षेत्र में। बिजोलिया आंदोलन की प्रमुख विशेषता क्या थी? यह 44 वर्षों तक चला और यह पूर्णतया अहिंसात्मक था। तो पूछा जा सकता है कि पूर्णतया अहिंसात्मक आंदोलन कौन सा था किसान आंदोलनों के अंतर्गत? तो बिजोलिया आंदोलन। और कितने वर्षों तक चला? 44 वर्षों तक। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में स्थित था, तत्कालीन कौन सी रियासत का ठिकाना था? तो मेवाड़ रियासत का ठिकाना था, और वर्तमान भीलवाड़ा जिले में स्थित था। आज जो भीलवाड़ा जिला है वहाँ बिजोलिया स्थित था। बिजोलिया आंदोलन किस जाति के किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया? तो बिजोलिया आंदोलन धाकड़ किसानों के द्वारा प्रारंभ किया गया, धाकड़ जाति के किसानों द्वारा। यह आंदोलन कितने चरणों में चला? तो प्रथम चरण, द्वितीय चरण, 3, यानी कि 3 चरणों में चला। 1897 से 1914, 1914 से 1923 और 1923 से 41 तक। अगला प्रश्न आता है कि किस शासक के समय बिजोलिया की जनता से 24 प्रकार की लागतें ली जाती थी? यानी कि बिजोलिया की जनता से कितनी प्रकार की लागत ली जाती थी? 84 प्रकार की। लेकिन यह कौन लेता था? तो राव कृष्ण सिंह के समय में, ने कि वहाँ का जो शासक थे राव कृष्ण सिंह, उस समय 24 प्रकार की लागत ली जाती थी सन 1897 में। राव कृष्ण के इस समय बिजोलिया से 84 प्रकार की लागत लेने पर किसने मेवाड़ महाराणा से इसकी शिकायत की थी? अब राव कृष्ण सिंह के समय बिजोलिया आंदोलन जब हुआ था तो वहाँ 84 प्रकार की लागत ली जाती थी, लेकिन इसकी शिकायत मेवाड़ के महाराणा से किसानों के प्रतिनिधि नानजी और ठाकरी पटेल ने की थी। अब प्रश्न ये भी, एक तो शिकायत का प्रश्न बनता है, दूसरा ये बन सकता है कि बिजोलिया आंदोलन के किसानों के प्रतिनिधि कौन थे? सॉरी, किसानों के प्रतिनिधि कौन थे, है ना, बिजोलिया में? तो नानजी और ठाकरी पटेल। बिजोलिया पर चमड़ी कर लगाने वाला शासक कौन था? तो राव कृष्ण सिंह थे। बिजोलिया पर तलवारबंदी की लागत लगाने वाले शासक पृथ्वी सिंह थे। बिजोलिया आंदोलन के दौरान उपरमाला पंच बोर्ड की स्थापना कब और किसने की? सन 1917 में विजय सिंह पथिक द्वारा। नेक्स्ट आ जाता है, बिजोलिया आंदोलन के तीसरे चरण में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? तो जमनालाल बजाज ने किया। किसके आदेश से तत्कालीन राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता बिजोलिया गए? तो बिजोलिया कौन गए थे? डॉक्टर मोहन सिंह। लेकिन किसके आदेश से गए थे? तो प्रधानमंत्री, मेवाड़ के प्रधानमंत्री राघवाचार्य के आदेश से सन 1941 में। अब ये प्रश्न भी आ सकता है कि राघवाचार्य कहाँ के प्रधानमंत्री थे? तो मेवाड़ के थे। अगला प्रश्न आता है कि बिजोलिया आंदोलन में भाग लेने वाली जो महिलाएं थी उनमें अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा मुख्य थी। बेगू किसान आंदोलन। अब बेगू किसान आंदोलन में का क्या कारण था? क्यों किया मतलब क्यों यह आंदोलन शुरू हुआ? तो जागीरदार के अत्याचार के विरुद्ध। किसान मेनाल नामक स्थान पर एकत्र हुए व उन्होंने किससे नेतृत्व करने का आग्रह किया? तो पथिक से। बेगू किसान आंदोलन के लिए जो किसान थे वो मेनाल नामक स्थान पर एकत्रित हुए और पथिकों से उन्होंने नेतृत्व का आग्रह किया। पथिक जी के आदेश से किसने किसानों का नेतृत्व किया? अब पथिक से इन्होंने आग्रह किया था, फिर पथिक जी ने
पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न आता है, किसानों व राजा अनूप सिंह के मध्य समझौते को किसने मानने से मना किया? मेवाड़ सरकार एवं रेजिडेंट ने। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि इस आंदोलन में किसने गोविंदपुरा में एकत्र किसानों पर गोलियां चलाने व गांव को जलाने का आदेश दिया? तो रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेंच ने। बेगू किसान आंदोलन में 53 में से कितनी लागत समाप्त? बेगू किसान आंदोलन जो हुआ था उसमें 53 लागत थी। 53 में से कितनी लागतें समाप्त की गई? तो 24 लागत व बेगार पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट की हम बात करेंगे तो बूंदी किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न है कि किसके नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने लाल बाग व बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा? सन 1826 में पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी एवं हरि भाई किंकर के नेतृत्व में। अगला प्रश्न आता है कि बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोली चला दी, जिससे घटना स्थल पर किसकी मृत्यु हुई? नानक भील की मृत्यु कहाँ हुई? बूंदी किसान आंदोलन में। और कहाँ पर हुई थी, किस स्थान पर? तो बूंदी के बरड़ स्थान नामक पर पुलिस द्वारा गोली चलाने पर नानक भील की मृत्यु हुई। बूंदी किसान आंदोलन की समाप्ति कब हुई थी? 1943 में। अब आ जाता है अलवर किसान आंदोलन। तो किस राज्य में जंगली सुअर फसलों को नुकसान पहुंचाते थे? तो अलवर में जंगली सुअर फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। किस सन में किसानों ने सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया? तो 1921 में सुअर मारने की अनुमति किसानों ने ली थी और इस पर आंदोलन भी किया था। अगला प्रश्न आता है कि अलवर किसान आंदोलन के अंतर्गत किस शासक द्वारा लगाई गई लगान वृद्धि के विरुद्ध किसानों ने नीमूचाणा गांव में एक सभा का आयोजन किया? सन 1925 में अलवर महाराजा जय सिंह द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि अलवर किसान आंदोलन को राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कहा? गांधी जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड अलवर किसान आंदोलन को कहा। नेक्स्ट आ जाता है सीकर आंदोलन। सीकर किस राज्य का बड़ा ठिकाना था? जयपुर का। सीकर आंदोलन का मुख्य कारण ठाकुर कल्याण सिंह द्वारा लगान वृद्धि। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है सीकर आंदोलन के प्रमुख नेता सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोठड़ा थे। शेखावटी किसान आंदोलन। तो शेखावटी किसान आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न है कि यह आंदोलन इस कारण शुरू हुआ क्योंकि यहाँ लगान वृद्धि बढ़ा दी गई थी। इस आंदोलन के लिए किसके द्वारा सेवा समिति का गठन किया? तो शेखावटी आंदोलन के चिड़ावा में मास्टर कालीचरण के द्वारा सेवा समिति का गठन किया गया। अगला प्रश्न आता है कि इस आंदोलन में कहाँ के ठेकेदारों ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई? मालासर। दक्षिण राजस्थान में किस जनजाति का बाहुल्य था? तो भीलों का बाहुल्य था। अगला प्रश्न आता है मेवाड़ के राजचिन्ह में किसका चित्र अंकित है? तो भील का है। मीणा जनजाति का बाहुल्य किस क्षेत्र में है? जयपुर के आसपास। नेक्स्ट आ जाता है भील आंदोलन। तो भील आंदोलन के अंतर्गत भीलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है? गोविंद गुरु की। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। संप सभा का अधिवेशन कब हुआ? 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर आश्विन सुदी पूर्णिमा को हुआ था। अगला प्रश्न है भील आंदोलन का अन्य नाम, यानी कि इसे भगत आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आदिवासियों व किसानों को लगान व अत्याचार के विरुद्ध तेजावत ने कहा आह्वान किया? चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया में। एक ही आंदोलन को गति देने का श्रेय मोतीलाल तेजावत को जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक ही आंदोलन में हजारों आदिवासी कहाँ एकत्र हुए? तो उदयपुर में एकत्र हुए। अगला प्रश्न है एक ही आंदोलन में आदिवासियों ने उदयपुर में किसे व कौन सा मांग पत्र दिया? तो एक ही आंदोलन में महाराणा को 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया, उदयपुर में दिया था आदिवासियों ने। 21 सूत्रीय मांग पत्र को क्या कहा जाता है? तो मेवाड़ की पुकार के नाम से भी जाना जाता है। अब 21 सूत्रीय मांग पत्र दिया था तो उसमें से 18 मांगे स्वीकार की गई। नेक्स्ट आ जाता है देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भीलों को संगठित करने का श्रेय भोगीलाल पंड्या व हरिदेव जोशी को जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मीणा जनजाति आंदोलन। वह मीणा जिसे अंग्रेजों ने शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी दी चौकीदार मीणा कहलाते थे। ये एक मीणा जनजाति का एक वर्ग था जिसे चौकीदारी दी जाती थी। चौकीदारी मीणा का क्या कार्य था? यह चौकीदारी करते थे और गांव वालों से चौथ वसूला करते थे।
नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न कि किस एक्ट के तहत 12 वर्ष से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति देने के लिए पाबंद किया। 1924 में किया था क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत। जरायम पेशा कानून समाप्त कब हुआ? तो सन 1952 में। प्रजामंडल का क्या अर्थ है? प्रजा का मंडल अथवा संगठन। अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट आ जाता है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जय नारायण व्यास ने जोधपुर में 1934 में की थी। मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे भंवरलाल सराफ। नेक्स्ट है प्रजामंडल आंदोलन को गति देने के लिए किसकी अध्यक्षता में मारवाड़ लोक परिषद का गठन हुआ? तो सन 1938 में रणछोड़ दास गट्टारी। जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल के अंतर्गत प्रश्न है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? तो 1931 में कर्पूर चंद पारगी व जमनालाल बजाज के द्वारा। राजस्थान का प्रजामंडल ही जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ 1936 को। जयपुर में किसके नेतृत्व में प्रजामंडल ने कार्य करना आरंभ किया? चिरंजी लाल मिश्र के नेतृत्व में। किसकी अध्यक्षता में जयपुर प्रजामंडल का पहला अधिवेशन हुआ? सन 1938 में जमनालाल बजाज। प्रश्न आ जाता है मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई। किसकी अध्यक्षता में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई? तो बलवंत सिंह मेहता की अध्यक्षता में। अगला प्रश्न आ जाता है बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1936 में मघाराम वैद्य के द्वारा। इस प्रजामंडल का खुला अधिवेशन 30 जून 1946 को आयोजित हुआ। कोटा प्रजामंडल। तो इस प्रजामंडल का अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो कोटा में पंडित नैनूराम की अध्यक्षता में 1939 में। नेक्स्ट आ जाता है जननायक प्रमुख। तो प्रमुख जननायकों में गोविंद गुरु को अच्छी तरीके से जाना जाता है। राजस्थान में गोविंद गुरु का जन्म कब और कहाँ हुआ? डूंगरपुर राज्य में बंजारा परिवार में। गोविंद गुरु किससे अधिक प्रभावित थे? स्वामी दयानंद सरस्वती से। इन्होंने संप सभा की स्थापना कब की? 1903 में। संप का अर्थ है संयुक्त का प्रेम और बंधुत्व। अगली बात करते हैं हम अर्जुनलाल सेठी की। अर्जुनलाल सेठी का जन्म जयपुर में हुआ। नेक्स्ट है वर्धमान विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अर्जुनलाल सेठी के द्वारा। किस विद्यालय में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था? वर्धमान विद्यालय में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का संगठन किसके करने का दायित्व किसे सौंपा गया? तो अर्जुनलाल सेठी को सौंपा गया। अगला है केसरी सिंह बारहट। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह किस क्रांति के साथ जुड़े थे? तो सशस्त्र क्रांति के साथ जुड़े थे। अगला प्रश्न है चेतावनी राट चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठ के लेखक थे केसरी सिंह बारहट। अगला प्रश्न है विजय सिंह पथिक के बारे में। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह गुज्जर। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बुलंदशहर जिले में। विजय सिंह पथिक नाम से किस आंदोलन का नेतृत्व किया? बिजोलिया आंदोलन का। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? 1919 में वर्धा में हुई थी। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ हुई थी? आप ऐसे कर लेना। नेक्स्ट है सेठ दामोदर दास राठी। तो सेठ दामोदर दास राठी का जन्म कब और कहाँ हुआ? पोखरण मारवाड़ में हुआ था। राठी की अंतरंग मित्रता किससे थी? खरवा के राव गोपाल सिंह से। अगला प्रश्न है राजस्थान में अजमेर नसीराबाद की छावनी पर कब्जा करने की जिम्मेदारी किसे दी गई? तो खरवा के राव गोपाल सिंह और भूप सिंह को नसीराबाद की छावनी पर। अब नसीराबाद की छावनी कहाँ थी? अजमेर में, है ना। नेक्स्ट है ब्यावर में आर्य समाज की नींव किसने रखी? आर्य समाज की नींव राठी जी ने रखी थी, लेकिन कहाँ? ब्यावर में राठी जी द्वारा रखी गई थी सन 1921 में। अगला प्रश्न है डॉक्टर ठाकुर जोरावर सिंह बारहट।
ठाकुर जोरावर सिंह बाराहट के बड़े भाई कौन थे? तो केसरी सिंह बाराहट थे। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका, अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा कौन थे? तो कुंवर प्रताप सिंह के चाचा ठाकुर जोरावर सिंह थे। इनको पकड़ने के लिए किस सरकार ने इनाम की घोषणा की थी? तो कोटा सरकार तथा बिहार सरकार ने की थी। इन्होंने किस अंग्रेज पर बम फेंका? किसकी बात हो रही है यहाँ पे? जोरावर सिंह बाराहट की बात हो रही है कि अमर शहीद कुंवर प्रताप सिंह के चाचा जो थे जोरावर सिंह थे, और जोरावर सिंह को पकड़ने के लिए कोटा सरकार, बिहार सरकार ने इनाम रखा था। और जोरावर सिंह जो थे इन्होंने किस अंग्रेज पर बम फेंका था? लॉर्ड हार्डिंग ने, और इनका साथ दिया था राज बिहारी जी ने, और मृत्यु हुई इनकी 1939 में। कुंवर प्रताप सिंह के बारे में हम पढ़ेंगे अब। कुंवर प्रताप सिंह केसरी सिंह बाराहट के पुत्र थे। कुंवर प्रताप सिंह किसके साथ मिलकर क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लिया? कुंवर ने राज बिहारी के साथ मिलकर भाग लिया। प्रताप को स्टेशन पर किसने गिरफ्तार किया? तो आसानाडा स्टेशन मास्टर ने, जो इनका परिचित था, इन्होंने छल से प्रताप को गिरफ्तार कर लिया था। प्रताप सिंह को यहाँ से गिरफ्तार करने के बाद प्रताप को बरेली जेल में भेजा गया। प्रताप के धैर्य और सहिष्णुता के आगे कौन चकराए थे? सीआईडी के डायरेक्टर सर चार्ल्स क्लीवलैंड। कुंवर प्रताप सिंह किस जेल में शहीद हुए थे? तो बरेली जेल में शहीद हुए थे। अगला प्रश्न आता है राव गोपाल सिंह खरवा के संबंध में। राव गोपाल सिंह व विजय सिंह पथिक को कहाँ नजरबंद किया गया? टॉटगढ़ में। गोपाल सिंह को सलेमाबाद में पकड़ने पर किस जेल में भेजा गया? तो तिहाड़ जेल में भेजा गया। अगला प्रश्न आ जाता है ये कब रिहा हुए? तो ये सन 1920 में रिहा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बिना मजदूर के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम बेगार कहलाता है। जागीरदारों द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर लाल बाग, और जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर चौवरी कर कहा जाता है। ये आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।